नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ले देकर किसी तरह संसद का मानसून सत्र या कहें तो बजट सत्र समय से पहले खत्म करवाया ताकि विपक्ष के सामने और ना झुकना पड़े। लेकिन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से हुए खुलासों के बाद फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार पर मुसीबत के बादल छा गए हैं। बादल ऐसे बाहर बरस रहे हैं, लेकिन सरकार भी दिल्ली में है तो वहां भी बादल ऐसे छाए हुए मुसीबत के कि क्या करें क्या न करें। शायद ये अभी सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ये बात सोच रही होगी। इस बार तो खतरा सीधे मोदी की कुर्सी पर आ गया है। मोदी से अब इस्तीफे की मांग की जा रही है। दरअसल इस बार हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच ने अदानी की ऑफशोर कंपनियों में निवेश किया हुआ है। यानी जिसे जांच का जिम्मा दिया गया वही ऑफशोर अदानी की ऑफशोर कंपनियों में निवेश की हुई हैं, यानी इन्वेस्टर हैं। आपको बता दूं कि सेबी पर ही यह जिम्मेदारी थी कि वो वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी 2023 में, ठीक साल भर 1.5 साल पहले 24 जनवरी 2023 को उस रिपोर्ट में जो जांच कमेटी बनी सेबी की जो जांच थी, तो उसको यही जांच कर रही थी माधवी बुच। लेकिन अनियमितताओं की जांच करें, लेकिन अब उसकी मुखिया यानी माधवी जी ही उन्हीं पर उंगलियां उठेंगी तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे संभव है, आप सोचिए जरा। हालांकि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक बयान जारी करके इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन दोनों खुली किताब हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस खुली किताब के बावजूद हिंडनबर्ग ने उन पर आरोप क्यों लगाया है। वैसे राहुल गांधी भी लगातार कई महीनों से अडानी और मोदी के संबंधों पर सवाल पूछ रहे हैं और उनका एक पुराना सवाल आज फिर से चर्चा में आ गया है कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए अडानी की कंपनी में। आइए जरा सुन लें आज फिर से राहुल गांधी का ये पुराना मामला, पुरानी बाइट कैसे चर्चा में आ गई है। सुनिए पहले। It's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? It's a very simple thing. तो ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, बेनामी हैं, किसके हैं, पूछ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल के इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से हिंडनबर्ग ने पेश किया है, लेकिन मोदी सरकार शायद अब भी जवाब देने की हालत में नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज सुबह 10:30 बजे सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया और उनके इस्तीफे की मांग के साथ उन्होंने संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा में, और उन्होंने सीधा सवाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जरा सुन लेते हैं संजय सिंह कह क्या रहे हैं, क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से। सुनिए। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच।
तो बार बार यहां संजय सिंह कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, जेपीसी की जांच हो, जेपीसी कमेटी बने, जांच हो, ये सारी बातें कह रहे हैं यहां संजय सिंह। आपको बता दूं कि संजय सिंह भी संसद से अडानी पर सवाल पूछने के कारण निलंबित हो चुके हैं। अडानी पर सवाल राहुल गांधी ने पूछा था, राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, संजय सिंह ने पूछा, वो निलंबित हो गए। आज उन्होंने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके लिखा कि आज फिर पुराने जख्म हरे हो गए हैं। और जख्म हरे होने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि मोदी अदानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई वाले नारे की वजह से ही मुझे जेल भेजा गया था, आपको याद कीजिए। आइए जरा सुन लेते हैं कि ये मामला क्या था। सदन के अंदर ये नारे लग रहे थे और इनको बाहर किया गया, इनको निलंबित किया गया, सदन से बाहर किया गया, उसके बाद जेल गए थे। सुनिए जरा। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी ऑनरेबल मेंबर्स, आई मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी। तो यहां साफ साफ संजय सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, मैं सच था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है, अडानी के घोटाले की जांच जानबूझकर दबाई गई, सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला गया। ये सारी बातें संजय सिंह ने कही। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आज इस मसले पर कुछ जरूरी बिंदुओं को, जरूरी पॉइंट्स पर ध्यान दिलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जरा कांग्रेस का बयान ये सुनते हैं, सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। कि इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है, उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं और यह पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इससे पहले की बीजेपी, और वो कर रही है, नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है। बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो काहे दंगल में, अखाड़े में उतरकर बचाव पे आ गए? ये कौन सा तिनका है? क्योंकि दाढ़ी में तिनका तो है और उसका खुलासा भी हम करेंगे। तो इससे पहले कि बीजेपी कहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो देश विरोधी है, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रही है देश के खिलाफ, यहां पर बताना जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कानून का पालन हो, इसके लिए विपक्ष प्रतिबद्ध है। पिछले 10 सालों में इस देश के कानून अप्रत्याशित तरीके से देश के दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटीज पर, ऑपोजिशन पर लगे हैं, लेकिन धन्ना सेठों पर, रसूख वाले लोगों पर, सत्ताधीशों पर इन कानून का कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनेत अपनी पार्टी यानी कांग्रेस का पक्ष यहां रख रही थी और बता रही थी कि आखिर क्यों यहां मामला जो है वो सेबी का है, मामला अदानी का है, मामला हिंडनबर्ग का है, लेकिन बीच अखाड़े में क्यों कूद रही है बीजेपी? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी क्या कुछ कह रही है? बीजेपी इस पूरे मामले में विपक्ष की साजिश ही देख रही है। सुधांशु त्रिवेदी हैं, आप जानते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने पूछा है विपक्ष से कि पिछले कई वर्षों से जब जब संसद का सत्र चलता है तो विदेश से रिपोर्ट आती है। पिछले साल की हिंडनबर्ग रिपोर्ट, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले जारी किए गए थे, जो संदेह पैदा करता है। विपक्ष के बारे में और भी बहुत सारी बातें करते हुए जरा सुन लेते हैं सुधांशु जी को भी क्या कह रहे हैं, सुनिए। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया,
इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर। तो सुन रहे थे आप सुधांशु त्रिवेदी को, अपनी बात रख रहे थे और बचाव की मुद्रा में साफ नजर आ रहे हैं उनके चेहरे, हाव भाव से आप देख रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये चेहरा भी देखिए, ये चेहरा है सुप्रिया श्रीनेत का, जो साफ साफ यहां पर लगातार फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही हैं, यानी ये हमलावर हैं। बीजेपी उधर बचाव की मुद्रा में है और इसी हमला को और तेज करते हुए, धार देते हुए दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने ट्वीट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे इसी मसले पर ट्वीट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं जरा देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में क्लीन चिट दी थी। आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे सेबी में विश्वास करते हैं। जब तक इस महाघोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी, तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार तार होती रहेंगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। उसी जो तेज धार है उसको और तेज करने की कोशिश में यहां मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आते हैं। साफ साफ सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर जो आरोप लगा है, उस आरोप के बारे में यहां अपनी बात रखते हुए सेबी की चेयरपर्सन ने भी इन आरोपों का जवाब दिया है। आपने देख लिया, शुरुआत में बता दिया हमने कि माधवी पुरी चुग और उनके पति दोनों ने जो एक चिट्ठी, 2 पन्ने की चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वित्तीय और पर्सनल लाइफ और वित्तीय लाइफ दोनों जो है बिल्कुल खुली किताब की तरह है, ये कह रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ उधर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी अपनी बात रखती हैं इसी मसले पे, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है। और प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लीजिए। जो कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो एक और चीज साबित करती है, और जिसके बारे में सारा ही विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको दरकिनार कर कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और बार बार वो सेबी जो है समय मांग रहा था अडानी ग्रुप कंपनीज को लेकर। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अभी शामिल हुआ है। सामने खबर आ रही है किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है। तो इससे और भी हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और खास करके जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई है कि सेबी शांत रहा, सेबी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अडानी समूह को लेकर कैसे उनका इनडायरेक्ट वहां पे इंटरेस्ट थे। तो ये जो इंटरेस्ट लिंक्ड हैं, जो क्विड को प्रो कोट है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम ये और पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी जो है जेपीसी, उसकी भी उसके जरिए भी जांच होनी चाहिए, और जेपीसी गठन की मांग राहुल गांधी लगातार करते आए हैं। तो आप देख लीजिए, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या संजय सिंह हो, तमाम नेता अपनी बात यहां रख रहे हैं। राहुल गांधी तो आज से नहीं बल्कि कई महीनों से बोल रहे हैं ये बात, सालों से बोल रहे हैं ये बात कि आखिर अदानी A1 और A2 का मामला अब आ गया है। A1 मतलब अदानी और A2 मतलब अंबानी। ये बात भी राहुल गांधी ने संसद के अंदर इसी बार कही थी, क्योंकि वहां पर अब अदानी अंबानी का नाम लेना असंसदीय कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि एक्सपंज कर दिया जाता है, ये नाम बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए A1 A2 कहने लगे हैं। और वही लिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी तरफ आपने देखा बीजेपी के बयान, बीजेपी के प्रवक्ता का बयान सुधांशु त्रिवेदी, और बीजेपी ने अपने बचाव में फिर से जो तर्क दिए हैं वो लचर तर्क पेश किए हैं। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं है कि सवाल कब और किसने उठाए, मुद्दा यह है कि सरकार उन सवालों का जवाब देने की स्थिति में आखिर क्यों नहीं है। क्यों सेबी की अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले भारत सरकार ने सारी जांच पड़ताल ठीक से क्यों नहीं की? अगर इसमें चूक हुई है तो इसके जिम्मेदार कौन है?
क्या सेबी की जो चेयरपर्सन है वो जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन कह रही हैं कि उसके 2 साल पहले, जब मैं चेयरपर्सन बनी थी, उसके 2 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था। अगर 2 साल पहले किया था तो आप जब चेयरपर्सन बनी तो आपने कहा, बताया कि आपने अदानी की कंपनी में, ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एक नहीं बल्कि लगभग 9 लाख डॉलर इन्वेस्ट किया है। अभी तो इतने आए हैं और भी कई सारे आएंगे। 20,000 करोड़ का मामला है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इस मामले में अडानी समूह ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को खारिज कर दिया है, जो जाहिर सी बात है वो ऐसा करेंगे भी, क्योंकि कोई भी आरोपों को इस तरह स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो इस मामले में हुए गंभीर खुलासों के बाद जांच शुरू करवाएगी या केवल साजिशों का रोना रोकर ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। विपक्ष साजिश कर रहा है विदेश से, और आप देश में एक नहीं बल्कि तीसरी बार काबिज हो गए हैं सत्ता पर, और विपक्ष की इतनी हिम्मत है कि वो विदेश से आपके ऊपर साजिश करवा रहा है। क्या इस बार बीजेपी का साजिश वाला एंगल काम करेगा या मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, अंडरलाइन इसलिए क्योंकि यह सवाल विपक्ष बोल रहा है, पूछ रहा है, मांग है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि क्या मोदी देंगे इस्तीफा या फिर वही होगा जो साल भर पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 4 साल पहले हुआ, 10 साल